यानी हमारा जो टॉपिक जो है वो आज का एटॉमिक साइजेस। एटॉमिक साइजेस को समझने के लिए फिर हमें पीरियोडिक टेबल की तरफ आना पड़ेगा। जब हम पीरियोडिक टेबल के ऊपर बात करते हैं तो मैंने आपसे बात की थी कि अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास दिस इज वेरी सिंपल। जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट जी। ये टेबल हमारे सामने आ गया। मैंने आपको ये समझाया था कि ये हमारा जो है वो हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स। फर्स्ट पीरियड जिसमें हाइड्रोजन हीलियम, सेकंड पीरियड लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। फिर मैंने आपसे कहा था इसको डोंदो को याद करना है। लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबीडियम सीजियम फ्रेंशियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम रेडियम। ये जो डी ब्लॉक थे इसको मैंने कहा था अभी स्किप कर देना है। फिर बोरान एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, इस जो है पीरियड का रहने देना अभी। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम पोलोनियम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन हीलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन जीनॉन एंड रेडॉन। जब आप इसको लेके चले थे तो आपने फिर इसको जो है वो मैंने कहा था कि यार ये जो वन अटामिक नंबर टू अटामिक नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अटामिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। सेकंड पीरियड का मतलब है कि सब के अंदर टू टू शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं, 4 शेल्स हैं, 5 शेल्स हैं, 6 शेल्स 7 शेल। यानी ये शो करता है कि 1 शेल वाले एलिमेंट्स हैं, 2 शेल वाले एलिमेंट्स, 3 शेल वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, 7 वाले। अगर मैं ऐसे इनको डिस्क्राइब करता हूँ कि जो है वो डाउन द ग्रुप चलते हो, इसका मतलब आ गया कि इनके अंदर एक एक शेल बढ़ता जा रहा है। तो अगर इनके अंदर एक एक शेल बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब हो गया कि इनके साइज बढ़ रहे हैं। लुक एट फिगर है कि مثلا अगर आपको मैं ये कहता हूँ कि जी इसका जो है वो साइज इसका बढ़ रहा है, तो आप इसको देखेंगे कि सर जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसका साइज अगर ये वाला आपके पास आ जाता है तो डेफिनेटली सेकंड एलिमेंट जो है उसका साइज इससे बिगर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका थर्ड एलिमेंट है, ठीक है, उसका साइज डेफिनेटली क्या होगा, ठीक है, इससे और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बी इसके अंदर 1 शेल है, इसमें 2 शेल आते हैं, इसमें 3 शेल आ जाते हैं। अब इसका मतलब आगे कि जैसे मैं डोंदो ग्रुप चल रहा हूँ तो डोंदो ग्रुप चलने से इनके साइज जो है इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? सर शेल नंबर बढ़ता जा रहा है। ठीक है सर, 1 शेल एलिमेंट 2 शेल, ठीक है, 3 शेल आ गए, इसमें 4 शेल आ गए, तो ऐसे इनके जो है साइज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गए। फिर आपसे मैंने कहा था कि ये जो फर्स्ट ग्रुप है ना, इसका ये मतलब है कि सब के आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। यानी ग्रुप का मतलब ये होता है कि इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। पीरियड नंबर का मतलब होता है कि इनके अंदर टोटल शेल कितने हैं। मतलब सेकंड पीरियड का मतलब कि इसमें 2 शेल हैं, थर्ड पीरियड में 3 शेल। देखो सोडियम की बात आप कर लेते हैं, ठीक है, बस दिस इज सोडियम है। ठीक है, तो जब आप सोडियम की बात करते हैं, ठीक है, तो दिस इज सोडियम है। ठीक है, सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या आपका 11। ठीक है, आप उसकी कन्फिग्रेशन जब लिखते हैं तो आप लिखते हैं कि सर सोडियम जो है उसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। आप सर उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने जी उसके अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने जी 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी कन्फिग्रेशन आ गई ना 2 8 1। ठीक है, ये शो कर इसमें 3 शेल हैं, पहले शेल में 2, फिर 8 और फिर 1। अब ये आप देखें सोडियम, इनके इसमें 3 शेल होंगे और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1, क्योंकि ये पहले ग्रुप में आया हो। अब ये पोटाशियम जो है इसके अंदर 4 शेल होंगे और चौथे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा। इसमें 5 शेल होंगे, 5 में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। छठे शेल 6 शेल होंगे, इसमें आखिरी में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब है कि डाउन द ग्रुप चलते हुए साइजेस ऑफ एटम इंक्रीज होते हैं। तो जब इसका साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा तो एक और बात आ जानी है। देखिए मैं इस एटम की बात कर लेता हूँ। लुक एट अ फिगर है,
मसलन मैं जब इसकी बात करता हूँ तो ये मेरा न्यूक्लियस आ गया। अब इसके आखिरी शेल में ये मेरा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका ये वाला इसका न्यूक्लियस आ गया और इसके आखिरी शेल में ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आपको डेफिनेट पता है कि न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के साथ अट्रैक्टिव फोर्स बनी होती है, ठीक है। दिस इज अ अट्रैक्टिव फोर्स जो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के साथ होती है। यहाँ भी न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के साथ अट्रैक्टिव फोर्स बनेगी। अगर साइज ऑफ एटम बड़ा होगा तो इसकी अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ना मेरे लिए इजी होगा और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो है वो हम इजी कर सकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस का वैलेंस शेल से डिस्टेंस कम है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट्स नॉट ईजियर है। इसका मतलब आ गया कि जैसे मैं डाउन द ग्रुप चलता हूँ तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी होना शुरू हो जाएगा। अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी होना शुरू हो जाता है तो हम बोलते हैं सर इसका मेटेलिक करैक्टर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। इट इंक्रीजेज द मेटेलिक करैक्टर, यानी आपका जो मेटेलिक करैक्टर है, मेटेलिक करैक्टर जो है वो इंक्रीजेज। मेटेलिक करैक्टर इंक्रीजेज जो है वो डाउन द ग्रुप। अब ये बात समझ आ गई कि सर इन सब का जो है मेटेलिक एक्टर डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों कि सारे ही ग्रुप्स के अंदर जो है वो साइज ऑफ एटम बढ़ता है। जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी होना शुरू हो जाएगा। सो जो है वो इनका मेटेलिक एक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरी बात आपसे मैंने ये की थी कि यार ये जैसे हम लेकर चलते हैं ना तो आप देखें कि इसका अटामिक नंबर 3, अटामिक नंबर 4, अटामिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। अटामिक नंबर का मीनिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब आ गया कि इस एटम में 3 प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10। जब प्रोटॉन बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी डेफिनेटली बढ़ेंगे। लेकिन शेल तो नहीं बढ़ रहा ना, क्योंकि शेल तो सेकंड ही, क्योंकि सेकंड पीरियड की बात हो रही है ना। इस अंत की इसके में भी 2 शेल हैं, 2 शेल, ठीक है। 2 शेल सब के अंदर आप चेक कर लो। मतलब आप देते हैं लिथियम, ठीक है। तो जब लिथियम की बात करनी है आपने, ठीक है, तो लिथियम को आप देखें तो लिथियम का अटॉमिक नंबर क्या है, 3, ठीक है। तो इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। पहले शेल में आ गए इसके जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन और फिर कितने आ गए इसके 1 इलेक्ट्रॉन। फिर आगे बेरिलियम की बात कर लो, ठीक है। तो बेरिलियम में का अटॉमिक नंबर क्या है, 4, ठीक है। इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, और दूसरे में भी कितने हो जाएंगे, वी हैव अ 2। फिर आप अगले की बात कर लें, आप कार्बन पे आ जाएं। कार्बन का अटॉमिक नंबर क्या है, 6, ठीक है। इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, दूसरे में कितने आ गए, 4, ठीक है। तो ये क्या शो हो रहा है कि भी सेकंड पीरियड में जो है जैसे मैं लॉन्गर पीरियड चल रहा हूँ तो जो है वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन आ रहे हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन 1 था वैलेंस शेल में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 3 आ गए, फिर 4 आ गए, ठीक है। तब इसको अगर हम देखें तो दिस इज वेरी इजी हियर, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ जाता है कि अगर मैं इसको लेके चलता हूँ तो लुक एट हियर। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बुक की तरफ। अच्छा, आप देखते हैं पहला एलिमेंट आपके पास कौन सा जी, वी हैव अ लिथियम। लिथियम का अटॉमिक नंबर क्या है जी, 3। फिर एलिमेंट कौन सा है जी, बेरिलियम। बेरिलियम का अटॉमिक नंबर कौन सा है जी, वी हैव अ 4। फिर एलिमेंट कौन सा जी आपके पास, बोरान, ठीक है। बोरान का अटॉमिक नंबर कौन सा आपका जी, 5। फिर अगला एलिमेंट कौन सा है, कार्बन, ठीक है। कार्बन का अटॉमिक नंबर क्या है जी, 6।
फिर एलिमेंट अगला कौन सा है, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर कौन सा है जी, 7। अब इसमें देखें अगर आप, तो ये मैं सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब इसका ये मतलब आ जाता है कि यार इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन टोटल, क्योंकि 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अगर इसको हम देखें, तो जब दिस इज वेरी सिंपल है, ठीक है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 आ जाएगा। जब आगे आप चलेंगे तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जब और आगे चलेंगे तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर जब वो 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जब और आगे चलेंगे तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर डेफिनेट कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग क्या रहा है, मीनिंग इसको हम देखें तो मैं सिंपल सी बात आपको ड्रा करके देना चाह रहा हूँ, वो ये आ जाती है कि भाई आपका जो एलिमेंट है, दिस वन, इसमें आप देखें तो डेफिनेट क्या हो रहा है कि इसके वैलेंस शेल में जो है वी हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके जो वैलेंस शेल में हमारे पास सिर्फ जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। वी हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक ये आ जाएगा, एक ये आप पुट कर लो, ठीक है, एक आप ये पुट कर लो। अब इसमें अगर हम देखें तो इसके न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं, तो जब हम मैं न्यूक्लियस की तरफ लेकर चलता हूँ आपको, तो वी हैव अ न्यूक्लियस हेयर, तो इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर सिर्फ जो है वो, जस्ट 1 मिनट जी, यानी ये इसका न्यूक्लियस आ जाएगा, ठीक है। इसका न्यूक्लियस जो है वो ये आ जाता है, इसका न्यूक्लियस जो है वो ये आ जाता है, और इसका न्यूक्लियस जो है वो आपका ये आ जाता है। अब जैसे मैं लॉन्ग पीरियड चलता हूँ तो न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, क्योंकि अटामिक नंबर तो बढ़ रहा है, 3 4 5 6 7 अटामिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ही बढ़ेगा, लेकिन शेल नहीं बढ़ रहा। अब हो क्या रहा है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। रिजल्ट क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स पड़ेगी, इसकी अट्रैक्टिव फोर्स वीक करे, इसकी अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांगर आ गई, इनकी अट्रैक्टिव फोर्स और स्ट्रांगर, इनके अंदर और स्ट्रांगर आ जाएगी। तो इसका मतलब आ गया कि जैसे मैं लॉन्गर पीरियड चलूंगा तो इनके जो साइजेस हैं वो क्या होंगे, दैट डिक्रीजेज अलॉन्ग अ पीरियड, इन साइजेस के अंदर जो है वो डिक्रीज आ जाएगी, यानी एटॉमिक साइजेस जो है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज कर देंगे इनके। यानी एटॉमिक साइजेस जो हैं, यानी एटॉमिक साइजेस जो है वो डिक्रीजेस, ठीक है, अलॉन्ग अ पीरियड। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि आपसे मैंने सिंपल सी बात की कि जैसे मैं जो है वो अलॉन्ग अ पीरियड चढ़ता हूँ तो जो है वो पीरियड चेंज नहीं होता, प्रोटॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। क्यों प्रोटॉन बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहे हैं ना, 3 4 5 6 7 एटॉमिक नंबर है ना। तो जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। अब पीरियड नहीं बढ़ रहा है, शेल नहीं बढ़ रहा है। जब शेल नहीं बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ने आखिरी शेल में आना है, पहले में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जैसे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी तो साइज ऑफ एटम क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। अब ये पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या होगा कि अलोंग अ पीरियड जो है साइज ऑफ एटम डिक्रीज करेंगे और डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। लेट्स टेक अ बुक है, अगर आप बुक तरफ चलते हैं तो अगेन इसको देखें तो आपके पास ये आ जाता है। मैं इसको जब रिमूव करता हूँ, कहते देयर आर सम स्मॉल
atoms are so small that it is impossible to see an atom even with a powerful optical microscope. ठीक है, क्योंकि छोटे पार्टिकल हैं. The size of a single atom therefore cannot be determined directly. However, techniques have been developed with them measure the distance between the centers of two bonded atoms in an element. Half of this distance is considered to be the radius of an atom. ये क्या बात करें, मैं आपसे सिंपल से समझाता हूँ आपको. Look at here. देखें, जब मैंने आपसे ये बात करनी है, मैं अगेन आपकी तरफ आता हूँ, तो आप इसको देखें. अब ये मेरे पास एक एटम है जी, ठीक है, तो ये दिस वन. तो एक एटम जो है वो बहुत छोटा पार्टिकल है. अब मैं इस एटम का साइज मेजर नहीं कर सकता. उसकी वजह ये है कि इसके बाहर कोई बाउंड्री भी नहीं है. मतलब जैसे ये सर्कल नजर आया, ऐसा तो है नहीं कि अंदर न्यूक्लियस है जी तो बाहर बाउंड्री बनी, ऐसी कोई बात है ही नहीं. अब वो क्या रहा है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो है वो दो एटम ले लेता हूँ. जस्ट 1 मिनट जी. ये मैं ज़रा उसके साइज़ का आइटम चाह रहा था लेकिन ड्रा नहीं हो पा रहा. मैं कोशिश करता हूँ जी तो उसके साइज़ का बराबर आइटम जो है वो ड्रा कर लूँ ताकि मेरे लिए समझाना आपको आसान काम हो जाए. जी चलें जी, मुश्किल काम थोड़ा सा ये आ जाता है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसको जी. अब देखिए इसमें हो क्या रहा है कि ये दोनों आइटम जो है वो मैं बराबर ड्रा करना चाहता लेकिन नहीं हो पा रहे. दैट राइट है. अब देखिए, जब एक एटम का साइज हम मेजर नहीं कर पाए, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि मैं दो सिमिलर एटम देखें ना एक जैसे, तो उनके दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ. अब आप कहें सर एक एटम का साइज मेजर नहीं हुआ तो रेडियस कैसे मेजर कर लिया आपने. भी रेडियस मैंने एक एटम का नहीं करना, मैं दो सिमिलर एटम देने और दोनों सिमिलर एटम देके उनके न्यूक्लियस का डिस्टेंस फाइंड करना है और फिर जो डिस्टेंस आ जाएगा उस डिस्टेंस का मैंने हाफ ले लेना. ठीक है, और वो हाफ मैंने इस पे डिवाइड करके नहीं देखना है. ठीक है, बस अगर इनका जो है वो दो एटम है और उनका डिस्टेंस जो है मेरे पास आ जाता है जी 100 पिकोमीटर आ जाता है. मतलब एक दो एटम है सिमिलर, उनका डिस्टेंस जो है वो आ गया 100 पिकोमीटर. पिको जो है मीटर जो है दिस वेरी स्मॉलर डिस्टेंस है, ये एटम के साइज के लिए होता है. तो मुझे कहा गया कि यार दोनों एटम के न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो है वो 100 पिकोमीटर. तो मैं इसको जो है वो 2 पे डिवाइड कर लूंगा. तो जैसे मैं 2 पे डिवाइड कर लूंगा तो मेरे पास जो है एक एटम का रेडियस आ जाएगा और वो डेफिनेट रेडियस क्या आ जाएगा. अगर इसको हम देखें तो इसको बोलूंगा सर दिस इज कॉल्ड 50 पिकोमीटर. तो ये इसका 50 पिकोमीटर जो है वो इसका जो है वो एक एटम का रेडियस आ जाएगा. तो एटम का साइज हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि एटम जो है वो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं. एटम स्मॉलर पार्टिकल होते हैं. हम दो सिमिलर एटम लेके उनके न्यूक्लियस का डिस्टेंस फाइंड करते हैं और वो फिर कैलकुलेटर से उसको हाफ कर लेते हैं. तो दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ एन एटम. तब अब सिंपल देखें कि अगर एटम का साइज जो है वो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हमने बात की कि डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम क्या होते हैं. ठीक है, अगर डाउन द ग्रुप बात करेंगे, ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जो है वो साइजेस ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज होते हैं. यानी डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम जब इंक्रीज होते हैं, तो अगर डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा तो रेडियस भी तो इंक्रीज होगा ना. तो अगर मैं अलॉन्ग पीरियड बात करता हूँ तो अलॉन्ग पीरियड जो है साइजेस जो हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं. तो अगर लॉन्ग पीरियड साइजेस डिक्रीज होते हैं तो डेफिनेटली रेडियस जो है वो क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा. तो दिस वेरी सिंपल है. अब हम जरा बुक तरफ आएंगे इसको.
जी, इसको मैं ज़रा रिमूव करता हूँ। तो कहते हैं in a periodic table, the atomic radius increases from top to bottom within a group due to increase in atomic number. This is because of the addition of an extra shell of an electron in each period. जैसे आपसे मैंने कहा था कि दोनों को एक एक शेल जो बढ़ते जाते हैं. In a period, however, an atomic number increases from left to right, the atomic radius decreases. This gradual decrease in the radius is due to the increase in positive charge in the nucleus. यानी atomic number बढ़ता है. As the positive charge increases, the negatively charged electron in a shells are pulled closer to the nucleus. जैसे आपसे मैंने कहा था कि लॉन्ग पीरियड जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन आते हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती है, और जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. Thus the sizes of an outermost shell becomes gradually smaller. इस तरह साइज छोटा होना शुरू हो जाता है. This effect is quite remarkable in elements of a longer period, ठीक है, in which D and F subshells are involved. ठीक है, ये बड़ी खूबसूरत बात की. कहता है ये जो साइजेस सब छोटे होते हैं, लेकिन जब मैंने डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करनी है ना, तो डी और एफ ब्लॉक में ये साइजेस बड़ा रैपिडली डिक्रीज होते हैं. मसलन किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कोई इन के अंदर. कहता है ये जो आपका डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है, इनके अंदर जब हम पहुंचेंगे तो साइज जो है वो बड़ा रैपिडली डिक्रीज होने हैं. ठीक है, मसलन इसको अगर हम देखें तो मैं आपको बताता हूँ कि साइज जो है वो रैपिड डिक्रीज. मसलन अगर जो है वो इस एलिमेंट की मैं बात करता हूँ तो साइज जो है वो डिक्रीज तो सब में होने हैं. ठीक है, मतलब एक एलिमेंट ये है. ठीक है, अगला एलिमेंट आपका जो है वो ये आ गया. ठीक है, फिर आपका अगले एलिमेंट ये आ गया, फिर अगला एलिमेंट आपका ये आ गया, फिर अगला एलिमेंट आपका ये आ गया. तो ये शो कर रहा है कि ये डिक्रीज है, बट देयर इज अ रैपिड डिक्रीज. बहुत बड़ा साइज, फिर स्मॉलर, बहुत स्मॉल, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा. ठीक है, यानी देयर इज अ रैपिड डिक्रीज इन साइजेस है. इसके ऊपर मेरी बात होगी कि यार ये रैपिड डिक्रीज क्यों इसको बोलते हैं. अब ये जो एलिमेंट्स हैं, जब ये रैपिड डिक्रीज लेंथेनाइड्स में आती है तो इस रैपिड डिक्रीज को आप बोलते हैं लेंथेनाइड्स कंट्रैक्शन. यानी जब ये रैपिड डिक्रीज आप लेंथेनाइड्स को स्टडी करेंगे तो क्या इसको बोलेंगे, लेंथेनाइड्स कंट्रैक्शन. लेंथेनाइड्स कंट्रैक्शन. और जब आप ये रैपिड डिक्रीज एक्टिनाइड्स पे देखेंगे तो इसको हम एक्टिनाइड्स कंट्रैक्शन का नाम दे देंगे. यानी दोनों में जो है वो एक इसको लेंथेनाइड्स कंट्रैक्शन, इसको एक्टिनाइड्स कंट्रैक्शन, लेकिन जनरली हम जो है वो बुक्स में लिखा होता है दोनों के लिए लेंथेनाइड्स कंट्रैक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं. तो ये लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का मीनिंग होता है कि जब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं तो देयर इज अ रैपिड डिक्रीज इन साइजेस है, और ये जो रैपिड डिक्रीज इन साइजेस को बोलेंगे कि सर ये लेंथेनाइड्स कंट्रैक्शन. अब मैं दोबारा आपको बुक की तरफ लेकर चलता हूँ. अब ये हमने कर लिया ये वाला. अच्छा, this effect is quite remarkable in elements of a longer period in which DNF subshells are involved. For example, the gradual reduction in sizes of a lanthanide is significant. ये बड़ी अहम होती है and is called lanthanides contraction. इसको lanthanide contraction का नाम देते हैं. अब इसके बाद हमारे पास आता है आयनिक रेडियस. के आयनिक रेडियस क्या होते हैं, ठीक है, इसको हम देखना है. दिस इज वेरी सिंपल है कि मतलब आयनिक रेडियस जो है वो क्या होते हैं. देखो मैं आपसे सिंपल सी बात आपसे करता हूँ कि ये आपके जो है वो आयनिक रेडियस जो है वो क्या है. मैं अगेन इस तरफ आता हूँ और आपको एक एटम देता हूँ जी. मसलन आप देख रहे थे कि आप एक एटम लिखते हैं जी, डेट सोडियम. सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11. जब उसका एटॉमिक नंबर 11 होगा तो डेफिनेटली आपको पता है कि उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर उसके दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर उसके तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. अब ये सोडियम एटम बन गया. अगर आप इसके ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूवल कर देते हैं, ठीक है, यानी इस इलेक्ट्रॉन का आप लॉस कर देते हैं, वी हैव दिस वन है, ठीक है, यानी
किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से अगर एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है तो रिजल्ट इज कॉल्ड केटाइन। अब आप बोलेंगे कि सर ये बन जाएगा एन ए Na+1, ठीक है। Na+1 कैसे बन गया कि आपने इस एटम के आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। जब आप इस एटम के आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इसकी कन्फिग्रेशन आ जाएगी 2 और ये आ जाएगी 8। वी हैव 2 and 8 विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया जी, यानी विद द लॉस ऑफ, ये शो कर है कि 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, लॉस हो गया। ये ई और ये माइनस शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अब देखो जब आप किसी एटम के आखिरी शेल में से एक या एक से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करते हैं तो रिजल्ट इज कॉल्ड केटाइन। अब केटाइन का साइज जो है वो हमेशा उसके पेरेंट एटम से छोटा होता है। वजह क्या, आप इसमें देख रहे हैं कि उसका एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो उसका शेल ही खत्म हो गया, तो केटाइन का साइज तो छोटा होगा ना फिर। लेकिन समटाइम इसका शेल खत्म नहीं होता है। जैसे आप एक एटम लेते हैं मैग्नीशियम, वी हैव अ मैग्नीशियम, ठीक। मैग्नीशियम जो है अगर उसकी आप बात करते हैं तो मैग्नीशियम के अंदर जो है वो उसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, फिर कितने आते हैं 8, फिर कितने आते हैं 2। अगर आप मैग्नीशियम की बात करते हैं तो आप मैग्नीशियम का जब Mg+1 बनाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं 2, फिर आ जाएंगे 8, फिर आ जाएंगे 1, ठीक है, और आपके पास आ जाएगा जी, जस्ट 1 मिनट, यानी ये जो है वो मैग्नीशियम, ठीक, और ये अब बन जाएगा मैग्नीशियम+1 आ जाएगा। वी हैव हियर दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये +1 आ जाएगा, ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 281, ठीक, विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसका लॉस हो गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है, मैग्नीशियम+1 बन गया है, तो इसका शेल तो खत्म नहीं हुआ ना। इसके अंदर 282 इलेक्ट्रॉन थे, नाउ 281 है शेल। देखो उसके बावजूद मैग्नीशियम+1 जो केटाइन है, इसका साइज मैग्नीशियम एटम से स्मॉलर होगा। वजह क्या है इसकी, दिस इज वेरी सिंपल रीजन है। देखो इसके अंदर जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 12। एटॉमिक नंबर 12 का मतलब होता है कि इसके अंदर टोटल जो है वो 12 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन। ये 12 प्रोटॉन है और हम पता है कि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का जब लॉस किया इधर से, तो इसके प्रोटॉन अंदर ही हैं, इलेक्ट्रॉन आपने लॉस कर दिया। अब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इस एटम के अंदर 12 प्रोटॉन, वी हैव 12 प्रोटॉन, ठीक। लेकिन इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है वो 11 रह गए हैं। वी हैव 11 इलेक्ट्रॉन हेयर। तो डेफिनेटली प्रोटॉन ज्यादा हैं, ठीक है, E- इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम है। तो अब प्रोटॉन का होल्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। जैसे प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन होल्ड बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली जो है वो जब प्रोटॉन की अट्रैक्टर फोर्स इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी तो आपका जो साइज है केटाइन का वो डिक्रीज कर देगा। तो ये जरूरी नहीं होता कि जब केटाइन बनता है तो शेल खत्म होता है। शेल खत्म हो ना खत्म हो, दोनों फॉर्म में जब वो केटाइन का साइज उसके पीरियड एटम में छोटा होता है। क्यों छोटा हो जाता है, कि केटाइन आर फाउंड बाय द रिमूवल ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। कि केटाइन जो है वो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से बनते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है तो देन जो ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन आर अट्रैक्टेड टू अ स्मॉलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी केटाइन में हमेशा ये होगा कि जो ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, greater number of protons are attracted to smaller number of electrons। तो ये हमेशा ऐसा होगा कि ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन आर अट्रैक्टेड टू अ स्मॉलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ज्यादा प्रोटॉन थोड़े इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे
तो डेफिनेट साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन दिस इज जो है वो डिफरेंट इन फॉर जो है वो A9। जब मैं A9 की बात करनी है तो उस वक्त क्या होना है, दिस इज अ सिंपल है। अब A9 के लिए क्या होना जी, मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ, ठीक है। ये इसको आपने नोट कर लेना है, ठीक है। लो मैं इसको जो है वो करूँगा, तो अब मैं अगले पेज की तरफ आता हूँ जी। देखें, अगर मैं A9 की बात करनी है, लेट मैं ऐसा करता हूँ, मैं लेता हूँ जी कोई एटम लेता हूँ जी, दैट क्लोरीन ले लेता हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। अब इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, आप बोलेंगे सर इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वी हैव अ 2। फिर कितने आ जाएंगे 8, फिर कितने आ जाएंगे 7। अब क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करेगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन जैसे इसने गेन किया, ठीक है, तो ये बन जाता है Cl-1, ठीक है। और अब इसकी जो कन्फिग्रेशन आ जाएगी वो बन जाती है जी, वी हैव अ 2, फिर आ जाएगा 8, जस्ट 1 मिनट, 2, और ये आ जाएगी 8, और फिर कितनी आ जाती है 8। यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन गेन किए, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नो वी हैव फिर इसकी जो कन्फिग्रेशन बन जाएगी वो बन गई जी, वी हैव दिस वन, ये आ जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया इसने, ठीक है, ये आ जाएगा Cl, ठीक, वी हैव अ -1, ये आ जाएगा, और इसकी कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगी, वी हैव अ 288, ठीक है, यानी 288 इसकी कन्फिग्रेशन इसकी बन जाएगी। यानी A9s आर फाउंड बाय द गेनिंग ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन इन अ बैलेंस शेल। जब भी किसी एटम के आखिरी शेल में एक या एक से इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो यू गेट अ A9 है, आपका A9 बन जाता है। अब जब A9 बनेगा तो आप इसको देख रहे हैं कि यार इसमें शेल का तो कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन एक बात कन्फर्म इसमें आ गई कि यार इस एटम की अगर हम बात करेंगे तो इस एटम के अंदर क्या होगा कि प्रोटॉन इसके अंदर 17 ही है, ठीक है, 17 इसके अंदर प्रोटॉन है, और जो है वो इसके अंदर 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, 17 इसके अंदर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब इसके A9 की बात हमने करनी है तो A9 में क्या होगा, प्रोटॉन अंदर ही है, वो 17 प्रोटॉन है, वी हैव अ 17 प्रोटॉन, लेकिन इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो 18 हो गए, वी हैव अ 18 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसमें हुआ क्या है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, प्रोटॉन कम हो गए। नो, जो है वो स्मॉलर नंबर ऑफ प्रोटॉन आर अट्रैक्टेड टू अ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होगा कि स्मॉलर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टर्न्स आर attracted to small number proton are attracted to greater number of electron. Smaller protons are attracted to a greater number of electron. As a result क्या होगी, attractor force decrease हो जाएगी। As a result smaller number of proton are attracted to a greater number of electron. As a result attractor force decreases, hence size increases. Increase
साइज को इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें आ जाती है, थोड़ा सा जो है और हम देख लें कि जब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इसमें डेफिनेटली जो है वो 70 प्रोटॉन थे, 70 इलेक्ट्रॉन थे, अब 70 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो एक और चीज़ आपको मैं साथ बताना चाहूँगा, लेकिन थोड़ी सी वो कॉम्प्लिकेटेड हो जानी है, इसको आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। लेट जब आप इसके अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया ना, तो आपने किया क्या है, डोंट नीड टू वरी। यानी आपके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, दो, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएंगे 4, ये आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। फिर आ जाएगा ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके अपने, और एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर से एंटर किया, ठीक है। जैसे बाहर से एंटर करेंगे तो ये समझो कि ये इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस इसको मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया। जैसे आप ये ऐड करेंगे ना, तो डेफिनेटली इसके अंदर भी एक शेल मौजूद है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये तो मैं लास्ट शेल की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो इसके अंदर भी एक शेल जो है वो मौजूद है। मैं इसको ड्रा करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। अच्छा जी, जी। अब देखें इसका जो अंदर वाला शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, ठीक है। अब इसके अंदर जब 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो मैं इसको जो है वो लिखना चाह रहा हूँ इसको, ठीक है, जस्ट 1 मिनट है। मतलब ये इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, और वो किस फॉर्म में मौजूद हैं, ठीक है। वी हैव अ 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लो इसके, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ये ले लो, 2, 4, और ये आपके आ जाएंगे जो है वो 6, ठीक, और ये आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे आपने ये इलेक्ट्रॉन एंटर किया ये वाला, तो इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की तरह रिपल्शन प्रोड्यूस हुई है। यानी ये इलेक्ट्रॉन ने इन इलेक्ट्रॉन को, यानी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन ने इनर शेल को इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, ठीक है। ये जो इनकी रिपल्शन इधर आई है, ठीक है, वी हैव दिस वन हियर, यानी ये इधर रिपल्शन प्रोड्यूस हुई है। इस रिपल्शन से भी साइज ऑफ एटम जब इंक्रीज कर जाता है, तो ये जो रिपल्शन आई है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है, दैट आल्सो कॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज है। तो ये एक रिपल्शन जो है वो एक अलग से इसके अंदर प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी, ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आई है, इस भी साइज ऑफ एटम क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो ये बेटे आज आपका टॉपिक था, ठीक है, इसको आपने पढ़ना है इसको। अब ये आपका टॉपिक आज, इसको आपने पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसके बाद जो बाकी बातें इंशाल्लाह आपसे बात